वेलकम टू ऑल। हमें एक्सरसाइज 6.3 को करना है। इससे पहले हमने बाह्य कोण के गुण के बारे में पढ़ा था। आज हमें देखना है त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर हमने त्रिभुज ए बी सी लिखा है। यहाँ हमारे पास कोण ए, कोण बी और कोण सी है। तो इन तीनों कोणों का जो योग होगा वो आपके पास 180 डिग्री होगा। आप इन तीनों कोणों को काट कर चिपकाएं और देखें कि ये 180 डिग्री बनता है। इसी गुण का प्रयोग करके हमें क्वेश्चनों को करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a, b और c तीन कोण हैं और a का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर x लिखा हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि कोण A, कोण B और कोण C यदि हमारे त्रिभुज के कोण हैं उनका योगफल 180 डिग्री होगा। A हमारा x है, B हमारा 50 डिग्री है, C की जगह हम 60 डिग्री लिखेंगे और इनका योग जो है 180 डिग्री है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 110 डिग्री हमें प्राप्त होगा और हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब हम 180 डिग्री में से 110 को घटाएंगे तो हमें x का मान 70 डिग्री प्राप्त होगा, क्योंकि 110 डिग्री में 70 डिग्री मिलाने पर वो किसके बराबर बनेगा? 180 डिग्री के बराबर बन जाएगा। अगली त्रिभुज में हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर दी हुई है। तो इसका मतलब कोण P जमा कोण Q जमा कोण R, इन तीनों का योगफल हमारे पास 180 डिग्री होगा। P हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, Q हमें 30 डिग्री दिया हुआ है और R हमें ज्ञात करना है जो हमारे पास X है। इन तीनों का योग 180 डिग्री है। 90 और 30 120 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री है। X हमें निकालना है। 120 में क्या जोड़ने पर 180 बनेगा? तो आप फट से बता सकते हैं कि 60 डिग्री, या आप इसमें से 120 को घटा दीजिए तो भी आप इस कोण को ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा 60 डिग्री का कोण होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है x 110 और 30। यहाँ पर त्रिभुज है x y z, तो हम कोण x जमा कोण y जमा कोण z का योग किसके बराबर लिखेंगे? 180 डिग्री के। यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 110 डिग्री और यहाँ पर x हम लिखेंगे। इनका योग है 180 डिग्री। 30 और 110 140 हमारे पास है, प्लस x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें निकालनी है। 180 डिग्री माइनस में 140 डिग्री, आपके पास x की वैल्यू जो आएगी वो 40 डिग्री के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 50 डिग्री x और x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तीनों कोणों का योगफल हमें 180 डिग्री लेना है, तो आप इस प्रकार इसे लिखेंगे। यहाँ त्रिभुज का कोई नाम नहीं है तो हम सीधा ही उसके कोणों को लिख देंगे। x और x हमारे पास हुए 2x जमा में 50 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। सबसे पहले हम 2x की वैल्यू निकालेंगे। 180 डिग्री माइनस में 50 डिग्री, 2x की वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री होगी। हमें x की वैल्यू निकालनी थी। 130 डिग्री भाग में 2, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 65 डिग्री। यानी दिए हुए ये दोनों कोण हमारे 65 डिग्री के होंगे। अब हमें तीनों ही कोण x दिए हुए हैं। तीनों कोणों का योगफल हमें पता है 180 डिग्री होता है और 3 बार x यदि हम लेंगे उनका योग होगा 3x बराबर 180 डिग्री। x बराबर है 180 डिग्री भाग में 3, 3 छिक 18, 0, x की वैल्यू है 60 डिग्री। यानी तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे और ये हमारा समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें तीनों ही कोण 60 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दिया है, यहाँ x और यहाँ 2x, तो हम तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर लिखेंगे।
x और 2x हमारे हुए 3x बराबर है 180 डिग्री। पहले हम 3x की वैल्यू निकालेंगे, 180 डिग्री में से 90 डिग्री को घटाएंगे, 3x की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री और x होगा 90 डिग्री भाग में 3, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री होगा और ये 2 गुना 30 60 डिग्री का हमारा होगा। हमें वैल्यू x की निकालनी थी तो x हमारे पास होगा 30 डिग्री। तो आप यदि अज्ञात कोण की बात करते हैं तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये हमारा 30 डिग्री का कोण है और ये हमारा 60 डिग्री का कोण है। अब हम देखते हैं, हमें x और y दो कोणों को ज्ञात करना है और यहां पर हमारे पास बाह्य कोण भी दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए हम इसे किस प्रकार करेंगे। आपके पास दो तरीके हैं, या तो इन दोनों कोणों का योग 120 के बराबर रख दें, x जमा 50 डिग्री बराबर है 120 डिग्री। x हमारे पास होगा 120 डिग्री माइनस में 50 डिग्री, x की वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री। या आप पहले y की वैल्यू निकाल के भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। y और 120 इन दोनों का ही योग 180 डिग्री के बराबर है, तो y की वैल्यू हमारे पास होगी 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री। y हमारा है 60 डिग्री। x और y हमने दोनों ही निकाल दिए। दूसरा तरीका क्या है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, x जमा y जमा में 50 डिग्री। आप पहले x की वैल्यू निकालिए या y की, एक वैल्यू निकाल के हम इसमें रख सकते हैं। मान लीजिए पहले आपने x की वैल्यू को निकाल लिया है जो 70 डिग्री है, यहाँ 70 लिखिए, y जमा 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 70 और 50 हुए 120 डिग्री और आपको निकालना है y, तो 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री, तो y की वैल्यू हमारे पास होगी 60 डिग्री। इस प्रकार आप किसी भी तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 80 डिग्री है, यहाँ y है, तो y हमारा 80 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। एक क्वालिटी का हमें पता था और उसकी सहायता से हमने एक कोण को ज्ञात कर लिया है। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास 180 डिग्री होता है। y की जगह हम 80 डिग्री लेंगे। 80 और 50 का जोड़ हमारे पास क्या होगा? 130 डिग्री होगा। और x और 130 का जब योग 180 है तो x हमारे पास 180 डिग्री माइनस में 130 डिग्री होगा। x की वैल्यू होगी हमारे पास 50 डिग्री। यहाँ आप देख सकते हैं x, y, 50 और 60। तो सबसे पहले देखिए x को हमें ज्ञात करना है, इन दोनों के योगफल के बराबर है। x बराबर है 50 डिग्री जमा में 60 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारे पास 110 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास क्या होगा? 180 डिग्री होगा। y जमा 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री और y हमारा है 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, y हमारा हुआ 70 डिग्री का। आप देख सकते हैं 110 और 70 दोनों का योग 180 हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। अब हमें यहाँ भी x और y की वैल्यू बतानी है। x आप देख सकते हैं 60 के बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। आपको यहाँ पर लिख देना है ये शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद x, y और 30 ये हमारे त्रिभुज के अंतःकोण है। तीनों का ही योग 180 डिग्री के बराबर होगा। x हमारा 60 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे? 30 और 60 को जोड़ेंगे, वो 90 डिग्री है, तो y हमारा 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री होगा। y की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री, यानी ये जो कोण हमें दिया गया है ये हमारा 90 डिग्री का है। अब हमें यहाँ पर 90 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा?
90 डिग्री का कोण होगा। अब हमें इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर लेना है, तो हम इन्हें लिखेंगे x जमा 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। x और x हमारा 2x हुआ बराबर 180 डिग्री के। पहले हम 2x की वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस करके। 2x हमारे पास 90 डिग्री है, तो x की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री भाग में 2 यानी 45 डिग्री। दोनों ही कोण 45 होंगे, 90 इनका जोड़ है और 90 ये है, तो तीनों का योग क्या हुआ 180 डिग्री। तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू जो हमारी है वो क्या है 45 डिग्री। लास्ट पार्ट हमारे पास है, यहाँ पर x है तो यहाँ भी क्या होगा x होगा, ये x है तो ये भी हमारा x होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है। x और y हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। हम लिख सकते हैं x किसके बराबर है y के बराबर है, क्योंकि ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमें कोण ज्ञात करने हैं। यहां देखिए x y x और y इनका योग है 180 डिग्री और y हमारे पास x के बराबर है, तो हम इस y की जगह x लिख लेंगे। हमारे पास तीनों ही x होंगे। 3x का जोड़ हमारा 180 डिग्री है और एक x हमारा क्या होगा 180 भाग में 3, जैसा कि हमने पहले भी किया था। x हमारा 60 डिग्री है और y की वैल्यू भी हमें बतानी है। x और y बराबर हैं, तो y भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री का होगा। आज के लिए इतना ही।